अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 211 का टॉपिक नंबर 16 to 18 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो आप डेटा टेक्निकल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, साथ में मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करती रहूँगी। अब चैप्टर नंबर 16 का बेसिक टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब इसमें जो हम डिस्कस करने वाले रिसोर्स प्लानिंग्स को, जॉब एनालिसिस को, फोरकास्टिंग, HR डिमांड, सप्लाई को, रिक्रूटमेंट को और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और मेथड ऑफ सेलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह को। अब जो HR है, मैं बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में इसमें इन्वॉल्व होता है आपका सिस्टमेटिक एनालिसिस किसी भी जॉब का आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब जॉब एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं आप मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं जिसमें ड्यूटीज़, वर्किंग कंडीशन और टूल्स वगैरह के बारे में बात की जाती है। और जॉब स्पेसिफिकेशन में आप बात करते हैं स्किल्स, एबिलिटीज़ और जो है आपकी डिफरेंट किस्म की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो, इन सेंस के जॉब डिस्क्रिप्शन वो है जिसमें कि आप बताएंगे कि आपके काम की नेचर क्या, आपने जो जॉब देनी है, आपने जो एम्प्लॉयमेंट देनी है, जो पोजीशन है उसकी बेसिकली नेचर क्या है, उसमें क्या क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालनी पड़ेंगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन में आप ये बताते हैं कि आपको उन चीज़ों को संभालने के लिए क्या क्या चीज़ें, स्किल्स रिक्वायर है, कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, क्या क्राइटेरिया है बेसिकली। अब सेकेंडली वो यहाँ पे बात कर रहे हैं फोरकास्टिंग, HR डिमांड एंड सप्लाई की। सो फोरकास्टिंग बेसिकली इंटरनल सप्लाई है किसी भी चीज़ के बारे में मतलब प्रिडिक्ट करने में नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और जो फ्यूचर में उनको चाहिए उसके बारे में। फोरकास्टिंग एक्सटर्नल सप्लाई जो है वो इन्वॉल्व करता है एस्टिमेट करने में नंबर एंड टाइप्स ऑफ पीपल जो कि अवेलेबल होते हैं हायरिंग करने के लिए लेबर मार्केट में। और इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट किस्म के जो मॉडल्स है यूज़ करती है फोरकास्ट करने के लिए स्टाफिंग लेवल्स को। रिप्लेसमेंट चार्ट जो है बेसिकली वो लिस्ट करता है आपके मैनेजरल पोजीशंस को, करंट ऑक्यूपेंट्स को और जो एक्सेप्टेड टेन्योर होता है किसी भी जॉब का उसको, और क्वालिफाइड रिप्लेसमेंट को। और ये यूज़ करते हैं एक हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो कि प्लान करता है सक्सेशंस को, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल सक्सेसर वगैरह को। स्किल्स इन्वेंटरीज जो है बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है। सो इसमें जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम कंटेन करता है अब जिसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटराइज हो जाती है, मतलब कि जो इतनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं, जिसमें आपकी एम्प्लॉयज़ एजुकेशन आती है, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस है, आपके जो करियर एस्पिरेशंस है वो सब कुछ इसमें ऐड हो जाता है। मैचिंग HR सप्लाई एंड डिमांड्स की बात की गई है। सो मैनेजर जो है वो कंपेयर करता है फ्यूचर डिमांड्स को विद इन द इंटरनल सप्लाई और वो प्लान्स बनाता है ताकि वो एड्रेस कर सकें शॉर्टफॉल्स और ओवर स्टाफिंग के जैसे इश्यूज़ को। रिक्रूटिंग या ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। सो रिक्रूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन सेंस कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप जो है क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स जो है वो अप्लाई करते हैं किसी ओपन पोजीशन के लिए, उसका जो मेथड है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनल रिक्रूटिंग का मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं फर्म में वो भी इस जॉब को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। और सेकेंडली जो एक्सटर्नल रिक्रूटिंग है उसमें जो आप डिफरेंट किस्म के जो कैंडिडेट्स हैं जो मतलब आपके फर्म में काम नहीं करते वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे बात की गई एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटिंग के, मतलब इसमें वैरायटी ऑफ टैलेंट आ जाता है, वैरायटी ऑफ एबिलिटीज़ आ जाता है और क्वालिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं। मतलब कि अगर आप विद इन योर फार्म अगर आप लेते हो तो उसमें शायद वो क्वालिटीज़ ना हो जो आप मतलब कि एक न्यू बंदे को हायर करते हो तो उसमें माइट भी कुछ ज़्यादा क्वालिटीज़ हो। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। इसमें जो लीगल रेगुलेशन जो है इसका बेसिकली एम होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंडिविजुअल्स को किसी भी वर्क प्लेस पे और किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन से जो कि कुछ किस्म के आपके रेस, क्रीड या सेक्स और नेशनल ओरिजिन पे जो है वो बेस करते हैं किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो। और रिसोर्स टू फाइंड पीपल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली कहा यह गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट किस्म के जो सोर्सेज हैं वो यूज़ करती हैं ताकि वो सूटेबल कैंडिडेट्स फाइंड कर सकें। जिसके अलावा उसमें इनफॉर्मल रिसर्चेस भी इंक्लूड होती हैं, जॉब पोस्टिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और एडवर्टीजमेंट्स हैं।
सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर लें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये इंक्लूड करता है वेरियस मेथड, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, टेस्ट हैं, अचीवमेंट स्किल्स हैं, नॉलेजेस हैं, इंटरव्यूज हैं, तो टेक्निक है जैसे कि पॉलीग्राफ है जो कि टेस्ट करता है और डिफरेंट किस्म का जो प्रोसेस है उसको चलाता है। लास्ट में वो बात कर रहे हैं वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन इन सेंस के ये इंश्योर करती हैं कि सिलेक्शन मेथड जो टूल है वो अप्रोप्रिएट हो और वो फिट करे आपके प्रैक्टिकल रिक्रूटमेंट के साथ। और कॉमनली जो है वो वैलिडेशन जो है वो कंटेंट वैलिडिटी होती है, कॉन्टेक्स्ट वैलिडिटी है, फेस वैलिडिटी। अब कंटेंट इन सेंस के जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, और कॉन्टेक्स्ट जो कि आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, और फेस मतलब कि जो आपके फेस पे आपका सारा प्रोसेस है वो। चैप्टर नंबर 17 को देख लें तो इसमें भी बात की गई है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट की। अब इसमें ओवरऑल कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एचआरएम से रिलेटेड, जिसमें कि आपके जॉब इंटरव्यूज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, एचआर डेवलपमेंट, कैरियर ट्रेनिंग मेथड्स हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं, कंपनसेशन है, और यहाँ पे इनके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं अपने नोट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेस्ट के बारे में। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी टेस्ट का वो शुड भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए और प्रॉपर सिटिंग्स और अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। फर्दर एक प्रॉपर टेम्परेचर और लाइटिंग नेसेसरी क्रिएट करने के लिए कंडेंसिव एनवायरनमेंट आपके टेस्ट के लिए। और फर्दर कि वो एडवोकेट करें क्वांटिटीज़ ऑफ लाइक स्टेशनरी कोर्स जिसमें आपके पेपर्स, पेंसिल, कैलकुलेटर्स और आंसर शीट्स जो है वो अवेलेबल हो। एवेल्यूएशन करना टेस्ट की बेसिकली इसे कंडक्ट करना जो है, अब उसमें कैंडिडेट्स जो आंसर करते हैं उसमें भी आपको देखना पड़ता है, बेंचमार्क आंसर्स को देखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्टली वो बात कर रहे हैं जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में। सो जॉब इंटरव्यूज़ इन सेंस कि इसमें फर्दर कुछ की टाइप्स बताई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर हम जॉब इंटरव्यू की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जॉब इंटरव्यू बेसिकली एक वर्बल इंटरेक्शन है जो कि एक इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के दरम्यान में होती है। और इसके फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीफोनिक इंटरव्यूअर जो बेसिकली कंडक्ट होते हैं ओवर द फ़ोन, मतलब कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कैंडिडेट से आप ओवर द फ़ोन गैदर करते हो। और सेकेंडली फिर आप यूज़ करते हो जो आपका सेकेंड इंटरव्यू टाइप है उसको। फिर मैंने इंटरव्यूज़ को बेसिकली ये शॉर्ट और बेसिक इंटरव्यू था असेस करने के लिए कैंडिडेट के अपेयरेंस को, मैनर्स को और पर्सनालिटी को। लास्ट पे जो इंटरव्यू है आपका वो है सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू इन सेंस कि वो लॉन्गर होता है, मोर डिटेल इंटरव्यू होता है, ताकि उसमें फाइनल असेसमेंट कर सकते हो कैंडिडेट की। टेक्निक्स फॉर फाइनल इंटरव्यू की यहाँ पे बात की गई है। सो टेक्निक्स इन सेंस के इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पैटर्न इंटरव्यू। इसमें इन्वॉल्व होता है आपका प्री डिफाइंड क्वेश्चन जो होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ। और नॉन पैटर्न इंटरव्यू में क्वेश्चन जो कि बेस करते हैं सिचुएशन पे वो आप पूछ सकते हैं। मिक्स इंटरव्यू में कंबाइन मतलब प्री डिफाइंड और सिचुएशनल क्वेश्चन भी है। बेसिकली अब इसमें फर्स्ट जो इंटरव्यू है वो आपका स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि जो आपका इंटरव्यूअर है उसने ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होंगे। नॉन पैटर्न में आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपसे सडन कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब कि जिस तरीके के आप उससे आंसर दोगे आप उसी तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछता जाएगा। और थर्डली जो है वो मिक्स इंटरव्यू मतलब कि उसने वो दोनों किस्म के क्वेश्चन पूछ सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। वे टू कंडक्ट इंटरव्यू बेसिकली अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है इसके बारे में बात की गई है। तो अब इसमें जो है इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा सकते हैं 1 पर्सन और 1 पैनल ऑफ इंटरव्यूज के साथ। अब इसमें स्पेशलिस्ट रेलेवेंट जॉब के थ्रू, मतलब कि इसमें एक बंदा है वो भी आपका इंटरव्यू ले सकता है। और जैसे कि पूरा एक ग्रुप है 4-5 लोगों का, एक पैनल है, वो भी आपका इंटरव्यू ले सकता है। अब उसमें साइकोलॉजिस्ट होता है और 2 जो फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो। और बेसिकली आपका इंटरव्यू वही लोग करते हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं फर्दर यहाँ पे। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सेंस के सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का, जो कि आप ट्रेनिंग के थ्रू अचीव करते हैं। इसे मेथड ऑफ ट्रेनिंग कहा जाता है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग में जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होता है आपका लर्निंग, और उसके अलावा जो है वर्किंग करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है आपके विभिन्न किस्म के मैथड, जैसे कि लेक्चर्स हैं,
वेस्ट्यूबल ट्रेनिंग्स हैं, रोल प्लेइंग्स हैं, बिजनेस गेम्स हैं या कास्ट जो केस स्टडीज़ वगैरह हैं वो सब इंक्लूड होता है। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के बारे में। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इन सेंस के जो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं वो वैल्यूएट करते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस काम कर रहे हैं, उनका जो रीजन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो कैसा, मतलब कि उसमें वैलिडिटी इंक्लूड है और HR प्रोग्राम्स इंक्लूड है, वो पे कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। लास्टली वो बात कर रहे हैं कंपनसेशंस की। सो कंपनसेशन तो बेसिकली दो प्रोसेस आते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड और सेकेंडली जो है हमारे पास नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड। अब जो कंपनसेशन है बेसिकली वो इंसेंटिव्स में यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इसमें जो बात कर रहे हैं कि इंसेंटिव्स जो इनकरेज करने के लिए और एम्प्लॉयज़ को वो दिए जा रहे हैं कि नहीं, और जो दो टाइप्स है बेसिकली इंसेंटिव में इंक्लूड होती हैं, और जो लेवल ऑफ इंसेंटिव्स है एवरीवन के लिए, मतलब हर किसी के लिए ठीक है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंसेंटिव्स ले रहे हैं। यानी ओवरऑल जो है इसमें जो बात की गई है वो इंसाइट दी गई डिफरेंट किस्म के बिजनेस एस्पेक्ट्स की प्रैक्टिसेस के जो कि HRM से रिलेटेड है। इसमें रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन और कंपनसेशन वगैरह ऐड है। टॉपिक नंबर 18 देख लें, जिसमें बात की है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में। सो ओवरऑल जो ये टॉपिक है इसमें डिफरेंट किस्म के जो है एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कलेक्टिव अफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, मोटिवेशंस हैं वर्क प्लेस में, उसके अलावा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ रिलेटेड थ्योरीज हैं इससे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया गया वो है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में। सो इन सेंस के इसमें जो इंक्लूड है आपकी वेजेस हैं, सैलरीज हैं, बोनसेस, बेनिफिट्स और जो अदर रिवॉर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। अब वेजेस जो है वो पेमेंट्स है जो कि आप काम करते हो उसको आप सैलरी भी कह सकते हो, जैसे आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एक्सचेंज में जो आपको सैलरी मिलती है वो। इंसेंटिव प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली उसको आप कह लें कि वो जो प्रोग्राम्स है वो मोटिव करते हैं हाई परफॉर्मेंसेस को, इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल इंसेंटिव्स को, बोनसेस को और मेरिट जो है आपके सैलरी सिस्टम वो, और पे फॉर परफॉर्मेंसेस जिसमें आता है प्रॉफिट शेयरिंग आता है, गेन शेयरिंग आता है, पे फॉर नॉलेज प्लान्स आता है। बेनिफिट्स जो है प्रोग्राम कवर करते हैं कंपनसेशन ओवर द वेजेस और सैलरीज, और जैसे रिटायरमेंट प्लान इसमें आ सकते हैं। इंसेंटिव्स हो गए, मेरिट सिस्टम्स हो गया, उसके बाद सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे कंपनी वाइड इंसेंटिव्स के बारे में। सो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हैं, गेन शेयरिंग प्लान्स और पे फॉर नॉलेज प्लान जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब बेसिकली जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है वो इंसेंटिव प्लान जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है बोनसेस को एम्प्लॉयज़ में कंपनी में जब कोई मतलब कि प्रॉफिट वाला ज़्यादा होता है। गेन शेयरिंग प्लान में इंसेंटिव प्लान बेसिकली रिवॉर्ड करता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट्स की वजह से, और जो पे फॉर नॉलेज प्लान है वो इंसेंटिव प्लान जो कि इंकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो लर्न कर सके न्यू स्किल्स को और प्रोफेशनल तरीके से अपने जॉब्स में वो परफॉर्म कर सके। लास्टली हमें बात की गई है बेनिफिट्स प्रोग्राम के, जो बेसिकली कंपनसेट करता है, कंपनसेशन से आप कह सकते हैं वेजेस और सैलरी के साथ, और उसके अलावा इसमें रिक्वायर होता है लो जैसे कि वर्किंग कंपनसेशन इंश्योरेंस है या जो रिटायरमेंट प्लान वगैरह वो सब इसमें आ जाता है। सेकेंडली वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कंटेनिंग द कॉस्ट बेनिफिट की। सो इसमें जो कैफेटेरिया बेनिफिट्स प्लान होते हैं जैसे कि ये सेट करता है लिमिट्स किसी भी बेनिफिट्स की जो कि एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के वो मतलब अल्टरनेटिव बेनिफिट्स ले सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन सेंस के जो रेगुलेशंस है जो कि बेसिकली उनका गोल ये है कि वो प्रिवेंट करें डिस्क्रिमिनेशंस को जो कि रेस, कीड और सेक्स और नेशनल और रिलीजन पर या किसी भी किस्म के जो डिस्क्रिमिनेशन उन पर वो बेस करती है। सेकेंडली ये कि प्रोटेक्ट करती है क्लासेस और ग्रुप्स को जो कि डिस्क्रिमिनेशन से, और इन्फोर्समेंट करती है, कैरी करती है ऑर्गेनाइजेशन जैसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशंस को, EEOC को, और अफर्मेटिव एक्शन प्लान जो कि रिक्रूट करते हैं अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स वगैरह को। अब बेसिकली इसका टाइटल बेसिक ये है कि वो डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाती है। अब वो प्रोटेक्ट करती है क्लासेस को मतलब वर्क प्लेस पे, और उसके अलावा जो है कमीशंस में अफेक्टिव प्लान हो गया। सेकेंडली यहाँ पे बात की है कलेक्टिव अफेयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो इसमें अब लेबर यूनियंस की ओवरऑल डिस्कशंस की गई है। जो लेबर यूनियन इन सेंस के
जो आपके ग्रुप्स हैं, जो लेबर यूनिट के कोई ग्रुप्स हैं, वो मतलब जॉब रिलेटेड जो आपके गोल्स हैं उनको जो अचीव करते हैं, हाई पे किया जाना चाहिए, उनको शॉर्ट वर्किंग होना चाहिए, और फर्दर है कि उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। और जो लेबर रिलेशन इन्वॉल्व करते हैं डील करने में डिफरेंट किस्म के यूनियन रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज़ को, इसमें आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आती है, इन सेंस कि ये जो प्रोसेस है इसमें आप नेगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के यूनियन रिप्रेजेंटेटिव वर्कर के साथ। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज इन सेंस के जो आपके कंपनसेशन या बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, मैनेजमेंट राइट्स वगैरह जो इंक्लूडेड है वो सब कुछ। अब इन सेंस जो कंपनसेशन है, आप उसे कह लें कि जो यूनियंस है वो जनरली वांट करते हैं कि उसके मेंबर्स है वो उनके लिए हायर वेजेस, और जो कंपनसेशन है वो मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट इशू बनता है। अब इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट आ सकते हैं इसमें के, और वेजेस का रीओपनर्स आ सकता है, बेनिफिट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी उन्हें बेनिफिट्स दिए जाए, हेल्थ इंश्योरेंस के, रिटायरमेंट के, जॉब सिक्योरिटी का, मतलब कि उनके पास एक कंपनी प्रॉमिस हो कि वो अगर मूव करना चाहें तो उन्हें मूव करने दें, या उनको वो बेवजह निकालें मत जॉब से। और अदर यूनियन इश्यूज़ में जैसे कि वर्किंग ओवर्स, ओवर टाइम पॉलिसीज़ हैं, रेस्ट पीरियड अरेंजमेंट्स वगैरह आ सकती हैं। मैनेजमेंट राइट्स में इस किस्म की मैनेजमेंट जो कि बेसिकली पॉसिबल हो ओवर हायरिंग पॉलिसीज़ में और वर्क असाइनमेंट्स वगैरह में। लास्ट में बात करें मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस के बारे में। सो मोटिवेशन बेसिकली इज़ अ फोर्स जो कि ड्राइव करे पीपल्स को टुवर्ड अ टास्क। अब इसमें कुछ थ्योरीज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात की है क्लासिकल थ्योरी की। जो क्लासिकल थ्योरी का बेसिक जो एम है वो ये कि एज्यूम करती है वर्कर्स को कि वो सिर्फ मोटिवेट ना किए जाए मनी के लिए, बल्कि उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी दी जाए और इनको एक ऐसी अप्रोच दी जाए जिससे वो बेसिकली एम्प्लॉय कर सके मोटिवेशन को विद दिस थ्योरी। और सेकेंडली जो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिहेवियर थ्योरी की। अब इसमें क्या होता है कि जो ये इन्फ्लुएंस कर रही है, लाइक इसको जो थे वो हाफ थ्रोन स्टडीज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस से कर रही है। फर्दर ये कि एम्फेसाइज करती है रोल ऑफ इंटेंशंस को, और रिकॉग्नाइज करती है मोटिवेट करने में वर्कर्स को ओवरऑल। अब इसमें जो था ये डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, और जो थ्योरीज थी वो डिस्कस कर ली हैं, और उसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हो रहा है। सो थैंक यू सो मच।